यहां पूछा गया है व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रुपया, ए पर्सन्स नेट इनकम इज इतना दिए हुए है 309580, व्हाट विल बी हिज नेट इनकम इफ द इनकम टैक्स इज रेज्ड 12 पैसा। अब हम इसको पहले तो उदाहरण एक देते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। यहाँ कहा गया है कि इनकम टैक्स 8 पैसा इन रुपया, मतलब कि 1 रुपया में इनकम टैक्स 8 पैसा देता है, मतलब कि 100 पैसा में वह इनकम टैक्स 8 पैसा दे देता है। यानी कि इनके पास नेट इनकम कितना हो गया, नेट इनकम 92 पैसा हो गया। इनकम का मतलब हो गया कि उनके पास जो टोटल आया जो, और नेट का मतलब हो गया कि टैक्स दे करके जो बच गया जो, तो यानी इनके पास नेट इनकम कितना हो गया, 92 पैसा हो गया। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि इनकम टैक्स में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, है ना, तो उनके उनके पास कितना रुपया होगा। यानी हम यहाँ 92 पैसा देख रहे हैं, तो जबकि ऊपर में कहा गया है कि उस पर्सन का नेट इनकम दिए हुए हैं, यानी और यहाँ भी हम नेट इनकम निकाले जो 92 पैसा आया है, यानी 92 यूनिट का जो प्राइस है, मतलब जो नेट इनकम है वह 309580 रुपया है। ठीक, यानी 92% यूनिट, है ना, यानी 92% यूनिट का दाम इतना हो गया। तो अब कह रहा है कि इसमें यदि 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, है ना, 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो यानी हो गया, इसको इस तरह से यहाँ से हटा लेना चाहिए। तो यदि वह 12 पैसा यदि वह इनकम टैक्स दे रहा है, हम यहाँ दूसरा केस ले रहे हैं, यदि वह 12 पैसा इनकम दे रहा है, यदि उसका इनकम है जो 100 पैसा था, अगर वह 12 पैसा इनकम टैक्स में दे रहा है, यानी अब इनके पास कितना हो गया नेट इनकम, 88 पैसा हो गया, है ना। मतलब यदि अब वह 12 पैसा इनकम टैक्स दे रहे हैं, यदि उनका इनकम है जो 100 पैसा है, तो इनके पास अब नेट इनकम 88 पैसा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसी 88% का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम तो देख चुके हैं कि 92 यूनिट का वैल्यू है जो इतना रुपया है, तो इसीलिए अब 1% यूनिट का निकाल लेते हैं, तो 309580/92। अब इसीलिए 88 यूनिट का निकाल लेते हैं, 88% यूनिट का नाम निकाल लेते हैं, यानी 309580/92 इंटू 88 आ गया। अब यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो इसको यदि अब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बड़ी ही लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या काम करते हैं कि इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 88 का फैक्टर तो जानते हैं कि 11 × 8 होता है। तो अब हम जो ऑप्शन दिया गया उसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कौन सा 11 से डिविजिबल है। चूंकि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा 3 डिजिट का थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन 11 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा आसान होता है। तो हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी कौन सा है जो। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इवेन अंक पर जो भी है उसका सम ले लेते हैं, और जो ओड अंक पर है उसका ले लेते हैं, है ना। फिर जो दोनों का सम कर देते हैं, इवेन का और ओड का, और जिसमें से जो बड़ा होता है उसमें से छोटा को घटा देते हैं, और जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को 11 से भाग 11 डिफरेंस करके देखते हैं। यदि वह डिफरेंस है जो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वह फुल्ली डिविजिबल है 11 से। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 2 + 6 + 2
यानी 6 2 8 2 10, और ये हो गया ओड पैलेस का, अब इवन पैलेस का निकाल लेते हैं तो 9 1 10, यानी इसका डिफरेंस देख रहे हैं 0 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, यानी फुल्ली डिविजिबल बाय 11 है, यानी इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। या आप दूसरे ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं कि आप इसको है जे दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, फिर 92 से डिवाइड कर दे, तो वो लगता है कि ज़्यादा लेंदी है, जबकि ये लगता है कि उसके अपेक्षा में थोड़ा शॉर्ट है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।